Um, okay, so hi everyone. Hi, My name ma'am. is hi. आज संडे कैसे आ गए मतलब उठ के want to take rest, right? Yeah, ma'am. Okay. So let me give like मेरा थोड़ा सा intro. So my name is हिमाश्मिता दास और मैं currently PhD कर रही हूँ यहाँ पे IIT दिल्ली पे और information system area पे. So, okay, before starting, actually, I wanted to know all of you are like comfortable Hindi, English both. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, perfect. Then, Yes, ma'am. okay. So, what we can do, yeah. So, good morning, everyone. Thank you for coming for this meeting early in this morning, and that also on Sunday. आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. अभी मैं अभी हॉस्टल में हूँ. इफ यू फाइंड सम साउंड बैकग्राउंड पे प्लीज पर्डन मी. तो फिर आई वांटेड टू नो लाइक एवरीबॉडी इज फ्रॉम द सेम इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर अलग अलग कॉलेजेस से हो आप लोग. अलग अलग कॉलेज से मैम. Hello. Different, Yes, ma'am. ma'am. डिफरेंट कॉलेजेस और कौन से ब्रांचेस से हो आप लोग. मैम Ma'am, Computer Electronics and science. Communication मैकेनिकल Department. इंजीनियरिंग. Computer science. April ma'am. इसी मैम. जैसे कॉलेज में जुड़ते हैं ना ओके ओके परफेक्ट मतलब इस है. ओके परफेक्ट. तो फिर ओके लेट्स स्टार्ट दिस. I will walk through you my journey कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया देन मैं कैसे Yeah. मैं यहाँ पे स्पीकर नहीं आई हूँ. ट्रैवलर only engineering from the engineering. I think somebody is on. Okay. If somebody is like not using, you can like off your audio. Okay. So many like I completed. Also, I'm an engineer, so I completed my BTech from Nehu Shillong, Northeastern Hill University in Shillong, in information technology. Or currently, I am a PhD scholar at IIT Delhi in information system areas, where my special focus is small businesses, entrepreneurship, digital transformation. इन सब के ऊपर है. तो how many of you know कि शिलोंग कहाँ पे है? Let's see. मेघालय That's good. Okay, so कैपिटल मेघालय. yeah. So मैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से हूँ इंडिया के और मैं असम से हूँ बट मेरा अंडर ग्रेड हुआ है मेघालय में. तो ये थोड़ी सी बीच डिस्ट्रिक्ट मैम असम असम इज अ स्टेट और मैं गुवाहाटी से हूँ. Have you ever been in Guwahati? यस मैम मैं नलबारी से मैम पढ़ा हूँ मैम जेएनवी नलबारी. वाओ बहुत अच्छी बात है. तो मेरा गांव जो है वो नौलबारी में आते हैं मतलब नौलबारी डिस्ट्रिक्ट में. ओ मैं नलबारी में पढ़ा हूँ. बहुत बढ़िया. सो वो आप तो जानते हो लाइक थोड़ा सा बैकवर्ड है. थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा बैकवर्ड है. इफ आई टॉक अबाउट Yes, ma'am. एंटायर नॉर्थ ईस्ट कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है. इंफॉर्मेशन इतना नहीं मिलती है हमें. तो बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़ा हम लोग अंडर डेवलप रीजन में आते हैं. बट अभी लाइक इट्स नाउ बेटर बिकॉज सबके पास इंटरनेट है. इंफॉर्मेशन अभी थोड़ा मिलती है बट पहले नहीं मिलती थी. इफ समबडी इज नॉट यूजिंग ऑडियो आई रिक्वेस्ट ऑडियो. मैम आप ही सबको ब्लॉक कर दीजिए. No, don't block. Like if somebody is not using, then you can like switch off your audio. Whenever you wanted to speak, you can speak. That's fine. So फैमिली को भी बहुत सारे फैमिली को भी नहीं लाइक पता होता है कि कहाँ से क्या करना होता है. मेरे पेरेंट्स को पता था कि बीटेक कर सकते हो और किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हो या यूनिवर्सिटी से कर सकते हो. आईआईटी के बारे में मुझे कभी किसी ने बोला भी नहीं था.
और स्कूल में तो छोड़ो, टीचर्स को भी इतना नहीं पता था, तो ये किसी की लाइक गलती नहीं है, वो एनवायरनमेंट माहौल ही नहीं था हमारे वहाँ पे। सो समटाइम्स इट्स लाइक सरप्राइजिंग बट इट्स ओके। सो कमिंग इतना मतलब मैंने बैकग्राउंड क्यों दिया, सो दैट आई कैन टेल यू जस्ट कमिंग फ्रॉम दैट अंडर डेवलप्ड रीजन, इतना बैकवर्ड है, आई फील गुड नाउ कि लाइक आई रिच टू IIT दिल्ली, और उसके लिए बहुत मेहनत, डेडिकेशन और उसको डिसिप्लिन की जरूरत होती है, ठीक है, विच ऑल यू हैव टू लाइक एक्वायर इन योर पर्सनैलिटी। नाउ यू टेल मी, मेरा तो डिफरेंट रीजन था, आप लोगों ने इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन किया? लाइक खुद से करना था या पेरेंट्स ने बोला कि मुझे इंजीनियर बनो बेटा, ऐसे बोला? लाइक व्हाई डिड यू ज्वाइन? मैम बहुत खुद अंदर से से अपना करना था मैम। अंदर से मन था मैम, अच्छा लगता था मैम। हाँ हाँ, ओके। कुछ मैम नया चीज करना है इसलिए। मैम साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं था, किसी ने लिखा है, ओके। मैम अपने सेक्टर में अच्छा करना था और इसलिए। साइड में मैम ये है कि थोड़ा हाँ हाँ, फाइनेंशियल जो है ना मैम, थोड़ा एक्सपर्टीज मिल जाता है इसमें, थोड़ा स्ट्रांग आदमी हो जाता है बीटेक करने के बाद, थोड़ा स्कोप रहता है कि कहीं प्लेसमेंट लग जाए तो आदमी 3-4 साल आदमी अगर स्टार्ट करने के लिए ओके, दैट्स ग्रेट। मैंने और एक चीज सुना है, आप लोग मुझे करेक्ट करना, मतलब मेरे दोस्त से सुनने को मिला है कि बिहार में सरकारी जॉब की बहुत डिमांड है। आई मीन लाइक IPS, IAS या कोई भी Yes, सरकारी ma'am. जॉब हो, देन दे फील लाइक हाँ मेरा बेटा या बेटी लाइक ओके, क्योंकि उसके बाद आपकी वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन होता है, राइट? करेक्ट Yes, ये तो है ही मैम, लेकिन Yes, साथ साथ ma'am. इसके ये भी कारण है मैम कि यहाँ पे जो है ना, मतलब हाँ। बहुत सारा कोई स्कोप नहीं है, मतलब बहुत सारा ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आदमी आ रहा है जिसके पास मतलब उतना लैंड नहीं है या हम्म। नया बिजनेस करने के लिए उतना पैसा नहीं है उसके पास, तो ये सारे जो ऑप्शन है, इससे आदमी जो है ना मैम, जो सोसाइटी में थोड़ा उसको अच्छा मतलब पोस्ट मिल जाने से उसको थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है और फाइनेंशियल स्टेब्लिश हो जाता है, ये भी एक कारण है मैम। अच्छी वैल्यू भी मिलती है इसलिए ज्वाइन किया है। हाँ, ये मैंने सुना है, मेरे दोस्त बोल रहे हैं। हाँ, मम्मी कंट्रोल। मैम बिहार में उतना इंडस्ट्री भी नहीं है, इसीलिए हमारे पास बहुत ही कम मम्मी ले गई। अपॉर्चुनिटी बचता है, जिसमें से गवर्नमेंट जॉब्स एक मम्मी को है। बात करना था, मम्मी बोली कि अगर भाग जाएगा तो उसके लिए कॉल करना। अरे क्लास चल सोनी रहा है। कुमारी, आर हाँ यू क्लास वांटेड चल टू रहा है जो। से समथिंग? क्या मैम? सोनी कुमारी, ओके। और अगर इन केस आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करते हो और आप करोड़ों कमा रहे हो, और दूसरी साइड में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लेके बैठे हैं, तो किसको ज्यादा अच्छे से देखते हैं बिहार में? गवर्नमेंट जॉब को। गवर्नमेंट जॉब मैम। अब थोड़ा सिनेरियो बदल रहा है मैम, थोड़ा अब हाँ। दोनों को मतलब ठीक ठाक देखा जा रहा है मैम, ऐसा कोई बात नहीं, अब थोड़ा जो है माहौल पहले से कुछ ठीक हुआ है। ओके। तो यस, आई मीन लाइक धीरे धीरे, जैसे कि आपने बोला कि चेंज की जरूरत है, आई थिंक you are the new and the young generation who can change the way of thinking, like आपके पेरेंट्स या फिर जो पहले के लोग सोचते थे, आप उनको चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? You can start your own some startup, you can start your own business, you can also like go to the multinational companies and you can live your life, right? बट एक Yeah, बहुत ma'am. इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग को समझने की जरूरत है, लाइक यू हैव टू अडेप्ट विद द मार्केट। मतलब मार्केट में अभी क्या चल रहा है, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स, कि मार्केट में किस स्किल्स की अभी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अभी AI मेटा की बहुत बात कर रहे हैं, राइट? सो आप लोग को उसके बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना, या फिर यू हैव टू अपडेट इट विद द मार्केट, दैट्स व्हाट लाइक आई वांटेड टू से। कि अगर आपको सर्वाइव या अपने जिंदगी में कुछ करना है, देन यू हैव टू अडॉप्ट वेरी क्विकली। और अबाउट स्टार्टअप एंड बिजनेसेस, ऋषि सर है हमारे, जो कि इनमें एक्सपर्ट है, क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है, आप कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। इफ यू आर प्लानिंग, इफ यू हैव ग्रेट आइडिया, then the government also promoting in that sense, like about the entrepreneurship. So उनके बारे में ऋषि सर आपके साथ बात करेंगे। तो hi Sony, are you speaking?
ऑलराइट। तो ऑलरेडी आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो बहुत अच्छी फील्ड में हो, इट्स अ गेटवे टू योर हमें फ्यूचर। बारह हमको नहीं बदली। Can I request host if you can mute her? Okay, 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 thank you. So like because like आप जो सोचते हो, आप जो इमेजिनेशन करते हो, वो engineers उनको रियलिटी में ला सकते हैं. You guys already can solve the complex problem, right? So Yes, already you are in better yes, position. ma'am. अभी जो मेरा ऑडियंस है, I wanted to understand which year you are in all, like first year, second year, third year, कौन से year में हो आप लोग? सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर First में। year, ma'am. फाइनल ईयर में फोर्थ ईयर में। बढ़िया मैम, बढ़िया मैम। सेकेंड ईयर मैम फर्स्ट ईयर मैम। ओके परफेक्ट। तो सभी ईयर के लाइक स्टूडेंट यहाँ पे हो, राइट? सो आफ्टर Yeah, योर ग्रेजुएशन यू वांट टू गो फॉर अ जॉब, yeah, व्हाट डू यू of course. थिंक? लाइक अभी क्या सोचे, फोर्थ ईयर वाले स्पेशली क्या सोच यस रहे हो? मैम। जॉब मैम, जॉब मैम। ओके, मैम प्राइमरी यस यस टेल मी। मैम प्राइमरी तो जॉब ही है, उसके बाद स्टार्टअप करना है। उसके बाद मैम हायर एजुकेशन मैम पीएचडी करना है। ओके दैट्स ग्रेट, आई विल टॉक अबाउट इट। मेरी स्पेशलाइजेशन है उसमें, आई विल टॉक। Okay, as some of you have mentioned, like you wanted to go for the higher studies. Yeah. Okay, perfect. So one disclaimer here, मैं अभी I'm not here to promoting anything or any course. What I wanted to convey here is that how you can think differently और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज या पॉसिबिलिटीज है जो आप लोग उनको देख सकते हो, राइट? बहुत सारी चीजें ऐसी होती है हमें नहीं पता होती। आई मीन मुझे नहीं पता थी मेरे टाइम में, व्हेन आई वाज इन अंडरग्रेड, बीटेक कर रही थी, और कोई ऐसे बोलने वाला भी नहीं था। So I'll just try Yes, to ma'am. like share something so that you can look for it. Also, मेरे टाइम पे आई थिंक लाइक एक प्रॉफ ने बोला था उस टाइम पे, वो बिहार से ही थे, कि आप बीटेक के बाद एमबीए के लिए जा सकते हो। I mean, I like him because like he was not talking about Java, Python, C++. कोई तो बोल रहा था कि कुछ दूसरा कर सकते हैं। So in that way also like मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट में आया। Then I Google, फिर एक साल मैंने जॉब किया, एक साल से कम किया थोड़ा मैंने जॉब। फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एंट्रेंस दिया, फिर उसके बाद मैंने पास किया, एंड देन मैं पुडुचेरी पहुंच गई, पौंडीचेरी। अभी उसको पुडुचेरी बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि पुडुचेरी कहाँ पे है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु। नो मैम, लक्षद्वीप सॉरी पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है Good, जो very. कि Yeah. गोवा के जस्ट बगल में है मैम। किसके बगल में है? गोवा तमिलनाडु वाला बेल्ट में है मैम। ओके ओके, अरेबिया में टापू है मैम। ये साउथर्न पार्ट में है इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सब है। तो उसमें ये साउथ के पार्ट में आते हैं, और एक ने किसी ने अच्छे से बोला है वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है? Yeah. वो स्टेट नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है, एंड इट्स अ लवली, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो मैं वहाँ पे पहुँच गई अपने मास्टर्स के लिए, एमबीए के लिए। फिर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट से अभी थोड़ा मैनेजमेंट स्टूडेंट बन गई। और बट जो कि मेरा आईटी स्पेशलाइजेशन था, एमबीए में भी मेरा आईटी और फाइनेंस स्पेशलाइजेशन बना, तो आईटी मेरा छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर वहाँ से लाइक आई डेवलप सर्टेन स्किल्स जो कि रिक्वायर्ड है मार्केट में, अगर आप कोई जॉब में जाना चाहते हो। सो यू नीड विथ टेक्निकल स्किल, डेफिनेटली यू हैव टू हैव योर कोर स्किल्स। with that you need some interpersonal skills, soft skill। इसका मतलब ये है कि अगर आप जब कंपनी में जाते हो, आप कैसे अपने आप को डेवलप करते हो, आप लोगों के साथ कैसे बात करते हो, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर टीम, आप कैसे एक टीम में अच्छे से काम कर सकते हो। ऑल दिस चीज लाइक ऑल दिस मैटर्स अ लॉट। हम लोग सोचते हैं बहुत लाइक माइनर चीज है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप अपने टीममेट के साथ अच्छे से नहीं काम करोगे, then how will complete your project? So with technical skills, other skills is very important.
फिर उसके बाद 1 साल के बाद मैं पहुंच गई फ्रांस। अब कैसे पहुंच गई फ्रांस? यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी का एमओयू होता है बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। फिर उस सिलेक्शन, आई एम फॉर्चुनेट दैट आई गॉट सिलेक्टेड। अप्लाई करने के बाद फिर मुझे सेमेस्टर, बाकी सेमेस्टर के लिए मुझे वहां पे भेजा गया। Then coming from the small village, very underdeveloped region, backward region, and going to the abroad, I was little scared. मतलब कैसे मैं मैनेज करूंगी। फिर उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट भी आए थे। तो लाइक इट वाज लिटिल चैलेंजिंग, न्यू एनवायरनमेंट, बट विद डेडिकेशन, हार्डवर्क, लक, आप वो सब चीज कर पाते हो। तो वो एक नई एक्सपीरियंस थी मेरे लिए। थोड़ा सा जो थिंकिंग था मेरा वो ब्रॉड हुआ। फिर मैंने कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखा या सर्विसेज देखा बाहर की कंट्री में जो कि इंडिया में नहीं देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद उसके बारे में केस स्टडीज पढ़ा। मतलब इट ओपन अप योर आइडियाज। और जब आप ग्रुप में काम करते हो तो फिर उन लोग अपना आइडिया बोलते हैं। सो इन दैट वे एक्चुअली इट योर थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो चेंज अ लॉट। फिर उसके बाद वहां से आने के बाद, खत्म करके आने के बाद, आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू परस्यू माय PhD, एंड fortunately I got in IIT Delhi in information systems area. information system area मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो बाहर से ऐसे लगते हैं कि IITs में सिर्फ एलीट, मतलब जिनका बैकग्राउंड फैमिली का अच्छा होता है, उन लोग जा पाते हैं क्योंकि उन लोग एक्सपेंस कर पाते हैं कोचिंग वगैरह के लिए। बट ऐसे नहीं है, बिकॉज मैंने भी कोई कोचिंग नहीं लिया था, ठीक है। तो एवरीबडी कैन कम, बट यू हैव टू बी गुड एट योर सब्जेक्ट। आप जो अभी पढ़ रहे हो, इफ समबडी इज कंप्यूटर साइंस, इफ समबडी इज सिविल, इलेक्ट्रिकल, यू हैव टू ब्रश अप, यू हैव टू गुड व्हाट यू आर स्टडिंग, वो आपको अच्छी करनी है। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस से IIT में आए हैं फॉर देयर मास्टर्स, लाइक फॉर देयर MTech, MSR, मास्टर ऑफ साइंस, MBA के लिए भी आए हैं। और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो कि मुझे मेरे टाइम पे नहीं पता था, कि BTech के बाद भी आप डायरेक्ट PhD के लिए जा सकते हो IITs में, NITs में। यू हैव टू क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम, जो कि एंट्रेंस होती है गेट। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो अगर आपको रिसर्च में, हायर स्टडीज में इंटरेस्ट है। और एक PhD का ऑप्शन है जॉइंट PhD। आई विल टॉक अबाउट इन IIT दिल्ली में एक जॉइंट PhD का प्रोग्राम है। यस। What is the difference between PhD and PGT? PGD मतलब? PGT. कैन यू लाइक आप उसका फुल फॉर्म बता सकते हो? Himasvita, PGT is for like state level PG. If anybody wants to become a teacher in high school level, so they need to clear PGT. Okay. No need to discuss PGT. After BTech, we will discuss only PhD or MTech, what we can do or how we can facilitate with the students. Okay, that's fine. Please go ahead, please. Journey, आप जर्नी शेयर कर दो अपना, आपका आउटस्टैंडिंग जर्नी जो है, फ्रांस रही हो, कैसे मतलब एक रिमोट लोकेशन से भी होके लोग इतना अचीव कर पाते हैं। हम लोग भी तो लोअर मिडिल क्लास से थे, IIT पहुंचे ना। Yes, exactly. इंडिया के टॉप IIT दिल्ली। Yes. हाँ, one of please the go top ahead. IITs in Actually, India. ऋषि सर आप IIT है ना? Yes, ऋषि सर IITian है, IIT दिल्ली से वो ग्रेजुएट है। एक मेरे लिए तो सर आपको क्लैपिंग है सर, आपको मतलब इतने आप मतलब पढ़े लिखे हो सर। IIT दिल्ली मिलना बहुत बड़ी बात है सर। आप कौन से कॉलेज से हो? प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। बोल कौन है, पता नहीं चल रहा है। किस कॉलेज से हो आप? अभी भी एक्चुअली JEE मेंस की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, अभी ड्रॉप लिया है मैंने। अच्छा। ओके, ठीक है। अभी आप कंटिन्यू करो, फिर लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। Yes, okay. हाँ, प्लीज। So, एक होता है डायरेक्ट PhD, आप BTech के बाद ज्वाइन कर सकते हो। और IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे, कुछ IITs में ज्वाइंट PhD का ऑप्शन है।
वो क्या होता है कि IIT दिल्ली एक इंस्टीट्यूशन होगा, और हम लोग के IIT दिल्ली में UQ ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई अप है। तो आप 2 साल इधर रहते हो, अपना रिसर्च करते हो, फिर 1 साल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, फिर वहां से आप फिर वापस इंडिया आते हो, फिनिश करते हो। तो 4 साल का ये कोर्स नहीं बोलूंगी, प्रोग्राम है ये। और वंस यू गेट इन, आपको मैम पैसा उतना स्कॉलरशिप, कहाँ से लाएंगे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए? वही मैं बोल रही हूँ, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अभी अभी पहले सुन लो, लास्ट में पूछ ला, समझ में आ जाएगा सुनने के बाद। फ्री होता है पूरा, फुल स्कॉलरशिप है 100%। ओके, बच्चा लोग पहले सुनो, फिर नोट डाउन कर लो क्वेश्चंस, लास्ट में पूछ लेना। ओके। तो फिर लाइक IIT का एक अच्छा है, इफ यू कम थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप मास्टर्स के लिए भी एमटेक हो, MSR हो या PhD, जॉइंट PhD, आपको फुल स्कॉलरशिप मिलती है। PhD, नॉर्मल PhD में आपको 5 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि अभी मुझे मिल रही है। और जॉइंट PhD 4 साल का होता है, उसको आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। सॉरी, ओके। सो इंडिया में जब आप इंडिया करेंसी में मिलेगा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। ये पूरा गवर्नमेंट बेयर करती है, ठीक है। जो कि मेरे टाइम पे ये बात मुझे नहीं पता थी और किसी ने बोला नहीं था। सो आप लोग इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, इज समबडी रियली इंटरेस्टेड। सो फॉर ऑल दिस यू हैव टू क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू होते हैं, और एग्जाम खराब ओके। और फिर जब आप यहाँ पे आते हो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब यहाँ पे IITs में फंडिंग काफी होती है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो कि ऋषि सर आपको इनके बारे में शेयर करेंगे शायद, वो क्योंकि वहाँ पे किए थे ये। तो ये चीज है अगर आप आते हो। मैं एक चीज एम्फेसाइज करना चाहूंगी यहाँ पे, बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। मतलब जो लोग मिट्टी के साथ जुड़े रहते हैं, दे फील मच बेटर अबाउट द सोसाइटी। दिस इज लाइक फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। क्यों बताओ? बिकॉज लाइक यू ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ, राइट? कितनी सारी प्रॉब्लम, हर्डल्स आप फेस किए हो, so that like you can easily understand about the market, about the society, when you go to, either you go to job or you go to the research, whenever you read something, whenever you tackle any problem. So I feel that you can give a better solution, because most of the people come from the rural India. If you see in Google, you can search it. So बहुत सारे लोग रूरल इंडिया से आते हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, कोई भी सर्विसेज बनाते हो, आप किस तक रीच करना चाहते हो? मार्केट कौन है? लोग ही है। तो आप ऑलरेडी इन सब का एक्सपीरियंस कर चुके हो, देन यू कैन फील बेटर कि ये अगर प्रॉब्लम है इन जॉब में भी, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट बनानी है, आप कंपनी को बोल सकते हैं वी कैन लुक फॉर दिस वे, तब लोग को आसानी होगी। सो दिस इज व्हाट आई फील, दैट we people who comes from the very remote area, very background area, can give a better kind of solution. I'm not discriminating जो कि सिटी में या urban areas में होते हैं, because they haven't experienced it, right, those kind of problems. So आपके पास बहुत अच्छी asset है, मैं इसको asset बोलूंगी, then you can utilize, you can develop your skills and you can like do anything. आप लोगों ने like how many of you actually use Google Pay, Phone Pay, Paytm? Can you Everyone, ma'am. Sorry? Everyone, ma'am. Everyone, ma'am. Okay. ऑल मैम ऑल। तो किस किस चीजों पे आप Google Pay यूज करते हो या फोन पे यूज करते हो? पेमेंट के लिए मैडम, रिचार्ज के लिए। मार्केट में, किसके लिए? पेमेंट और रिचार्ज। मार्केट में कोई भी Okay. सर्विस के लिए। पेमेंट, रिचार्ज। पहले पेमेंट के लिए फॉर एग्जांपल आप लोग जब मोबाइल के रिचार्ज करते तो पहले के लोग कहाँ पे जाते? दुकान पे जाते थे कि मोबाइल रिचार्ज करानी है। अब क्या करते हो? घर पे बैठ के करते हो, राइट? यस मैम। यस मैम। तो मेरा भी वैसा ही है कि मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, पर मेरे घर की जो बिजली का बिल है, मैं दिल्ली में बैठ के आसाम में बिजली का बिल पेमेंट करती हूँ। सो कितना आसान हो Yes, गया ma'am. ये सारी चीजें, राइट? सो Yes, व्हाट आई ma'am. वांटेड टू,
यस, सो व्हाट आई वांटेड टू से हियर कि जिन्होंने ये इस प्रोडक्ट को बनाया था वो मार्केट को अंडरस्टैंड किया था कि मार्केट को कितना इजीली आप उनको दे सकते हो, सो दैट एवरीवन अडॉप्ट इट, उसको एक्सेप्ट करे, फिर उसको यूज करे। और आप लोग के वहाँ पे वो है क्या, पेमेंट करने के बाद अगर कहीं भी दुकान पे आप पेमेंट करते हो तो साउंड बॉक्स एक यस वस्तु मैम। है? यस मैम। यस मैम। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, वो क्यों क्यों वो एक प्रोडक्ट ही Yes, है, ma'am. right? प्रोडक्ट ही है, तो Yes, क्यों ma'am. बनाया गया है वो? कैन एनीबडी टेल मी? किसी किसी के पास मैम वो मोबाइल नहीं होती है तो यस मैम। वो साउंड बॉक्स में आ जाती है, कंफर्मेशन दे देती है कि हाँ पेमेंट रिसीव हो गई है। ओके, किसी किसी के पास मोबाइल नहीं होते, और क्या ऑप्शन हो, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? मैम बहुत लोगों को पता नहीं होता कि आया है कि पेमेंट नहीं आया, इसलिए साउंड बॉक्स से पता चल जाता है। तो मैम और हो सकते है कि वो थोड़ी सी लेट पेमेंट रिसीव होती है ना, अकाउंट में शो करती है, तो साउंड बॉक्स में इंस्टेंट वो साउंड आ जाते हैं कि हाँ पेमेंट रिसीव हो गई है, तो इससे जो मर्चेंट होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ कस्टमर ने पेमेंट कर दी है। एग्जैक्टली। दूसरा बात यह है मैम कि टाइम का सेविंग होता है। अब बार बार हमको मोबाइल में चेक नहीं करना पड़ता है कि आया पैसा या नहीं आया। मैम ओके फ्रॉड भी कंपनी काफी के लिए होते हैं अर्निंग भी हो इसलिए जाती है मैम। ओके ओके, कंपनी के लिए एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाती है मैम इससे। बिजनेस जैसे मॉडल, पेटीएम की हो राइट? जाती है। Yes, ma'am. यस मैम। तो ये पहले, ओके, आपने अगर इस बात को बता दिया तो कैन यू टेल मी कि लाइक ये वाला कॉन्सेप्ट किसने लाया था, कौन सी वाली कंपनी ने लाया? माय पहले तो पेटीएम मैम, पेटीएम का देखा। और फिर उसके बाद दूसरे कौन सी कंपनी ने फोन पे लाई। फोन पे। एग्जैक्टली। तो ओके, माय पॉइंट हियर इज दैट कि जिन्होंने वो प्रोडक्ट को लाया कि साउंड, वो क्यों लाया कि वो जानते हैं मार्केट को कि अगर कोई वेजिटेबल शॉपकीपर है, ही डजंट और ही शी डजंट नो हाउ टू यूज मोबाइल फोन। अगर उनको ये अडॉप्ट करवाना है, अगर उनको इसको अडॉप्ट करवाना है, तो ऐसा इतना इजी वे देना पड़ेगा कि उन लोग एक्सेप्ट कर ले प्रोडक्ट को, और इतना इजी वे दे दिया कि लाइक वो अगर बचता है देन ओनली दे बिलीव कि हाँ पैसा आया है। दिस हैपेंस, लाइक मेरे साथ एक बार हुआ है, मैंने पेमेंट किया था, फिर उसके बाद वो बजा नहीं था, तो मैंने बोला भैया पेमेंट हो गया है, फिर वो बोला कि ये तो बजा नहीं है, फिर मैंने दिखा कि ये मतलब लाइक मेरे से यहाँ से हो गया है, नहीं नहीं ये बजा नहीं है। सो सी द ट्रस्ट एक्चुअली दे बिल्ड विद द प्रोडक्ट। सो जब यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, यूजर एक्सपीरियंस अगर अच्छा होता है देन पीपल डेफिनेटली अडॉप्ट इट। और यूजर एक्सपीरियंस कैसे अच्छा होता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, लोगों को किस चीज की जरूरत है, सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, राइट? सो आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन पे हो कि आप लोग मार्केट को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर फ्रॉम रूरल इंडिया, तो उनको कैसी चीजों की जरूरत है, कैसी चीजें बनाने से उन लोग ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो wherever you go, you can start। आप अपने कंपनी में ये सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। आप अगर कोई जॉब में जाते हो, कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, उसमें भी आप यू कैन गिव योर आइडिया कि नो दिस इज लाइक वी कैन डू इन दिस वे, देन ओनली पीपल कैन अडॉप्ट इट, देन ओनली पीपल कैन एक्सेप्ट इट। बिजनेस लाइक जॉब जब करते हो वो लाइक बिजनेस ही तो कर रहा है, वन काइंड ऑफ, वैसे रेवेन्यू जनरेट करे, आपको सैलरी दे रहा है, राइट? सो द पॉइंट हियर इज लाइक यू कैन थिंक डिफरेंटली and you can give a better solution to your company or to your own business. So next is if you like somebody, if you really wanted to come to Hello, madam. Sorry. Okay. So if you really wanted to come to IITs, NITs after your graduation, you can give the exams like GATE exam, GAT, GAT exam, CAT exam, NET, GEM, GRE, GMAT, और अगर किसी को MBA करनी है IITs में भी आ सकते हैं, और IIMs भी होते हैं। IIMs इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो स्पेशली B schools के लिए होते हैं। And in case Excuse me, if you ma'am. want, yeah.
मैम जीआरई और जीमेट से क्या इंडिया में एडमिशन हो जाएगा एनआईटी और आईआईटी में? जीमेट और जीआरई, जैसे कि मैं मैनेजमेंट स्कूल से हूँ अभी आईआईटी दिल्ली में, तो उन लोग कैट स्कोर के साथ जीमेट और जीआरई का भी जो स्कोर आता है वो एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा चीज, जो आईआईएम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, और जितने भी आई थिंक 21 आईआईएम्स है और आईआईटी 23 आईआईटीज है, और अब्रॉड में भी अभी यूएई में खुला है शायद ऋषि सरना, और ऐसे बाहर कंट्रीज में भी अपना ब्रांचेस खोल रहे हैं। तो फिर आप जीआरई जीमेट की स्कोर भी यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट इनटू द आईआईटीज एंड आईआईएम्स फॉर द बिजनेस स्कूल, फॉर द मैनेजमेंट प्रोग्राम। ओके ओके मैम। ओके, तो फिर इफ समबडी इज लाइक नहीं मुझे बाहर जाना है, तो क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल होगा, जैसे कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जा सकते हो, पीएचडी प्रोग्राम के लिए जा सकते हो, उसमें आपका फुल स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब लाइक आपको एयर से लेके, आपकी हाउसिंग से लेके, आपको मंथली स्टाइफेंड से लेके, अगर फिर आप कुछ कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हो, सब उस स्कॉलरशिप में आपको मिल जाती है। बट यू हैव टू, वो एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी, यू कैन गूगल इट। फिर उसके बाद फुल ब्राइट होता है, रमन चारपक स्कॉलरशिप होता है, रमन चारपक वाला होता है फ्रांस के लिए। ये वाला चीज आप इंटर्नशिप के लिए भी देख सकते हो बीटेक के टाइम पे। ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप इफ यू थिंक कि मुझे अपना प्रोजेक्ट बाहर करनी है, तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर डीएडी स्कॉलरशिप होता है, जो कि जर्मन स्कॉलरशिप। सॉरी, आपने जो बोला मैम प्रोजेक्ट के लिए। हाँ हाँ, आई विल शो यू इन पीपीटी एट द एंड, लाइक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं लास्ट में उसको शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उनको गूगल कर सकते मैम वो हो। हमारा बीटेक प्रोजेक्ट का होता है जो 4th ईयर में करते हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं क्या? हाँ, बीटेक में जैसे कि कोई कोई 3rd ईयर में भी स्टार्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी कॉलेज में कौन से ईयर में करवाते हैं। स्मॉल काइंड ऑफ अगर प्रोजेक्ट करवाना चाहते हो, तो आपको वो सब देख सकते हो कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा है। फिर बाहर के यूनिवर्सिटीज के साथ आप देख सकते हो कि कौन उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग, जो फंडिंग कर रहे हैं उनको भी तो कोई लाइक प्रॉफिट होना चाहिए कि हाँ ये टैलेंटेड बच्चा है और इनके आइडियाज में पोटेंशियल है, we should give funding to this particular applicant, right? So आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्ट्रांग होनी पड़ेगी, आपकी आइडियाज सोसाइटी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, then definitely they will give. So like I will share, मैं वो लास्ट स्लाइड में आपको दिखा दूंगी, so you can take pictures and you can apply for it. ओके मैम। फिर उसके बाद डाड होता है, डीएडी होता है आपकी जर्मनी के लिए। तो ये कुछ कुछ ऐसे स्कॉलरशिप है जो कि आप यूज कर सकते हो। मेरे टाइम पे सच्ची में अंडरग्रेड के टाइम मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, सो आई थॉट कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को जानना, सो आई थॉट टू शेयर। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू आस्क लाइक हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम? आई वॉन्टेड टू सी, हिंदी मीडियम से अपना स्कूलिंग किए हो? मैम बीएससी भी हिंदी मीडियम से करी मैंने तो। बीएससी भी हिंदी? जी मैम। मैम टिल क्लास 5। यस मैम। 5 है, मतलब आप लोग कोई कोई अपने हिंदी मीडियम से भी पढ़े हो, राइट? अपने मदर लैंग्वेज में। यस मैम। यस मैम। ओके, सो नॉट टू वरी, क्योंकि ये जस्ट अ मीडियम है, राइट, थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट विद द अदर पीपल, और जो कि बाकी को आपके मदर लैंग्वेज के बारे में नहीं होते हैं और आपको उनके लैंग्वेज के बारे में नहीं होता है, तो आप एक कॉमन लैंग्वेज पकड़ते हो, जो कि अभी फिलहाल इंग्लिश, थ्रू इंग्लिश पीपल कम्युनिकेट। ठीक है, तो यू कैन इम्प्रूव इट इन एनी टाइम। यू डोंट थिंक कि इंग्लिश नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप ऐसे तो नहीं है ना कि आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ता है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है इंग्लिश में तो नहीं सोचते हो, वो नॉर्मल अपने हाँ नॉर्मल में ही सोचते हो। सो लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करते, ऑल मैटर इज लाइक नॉलेज, आपके पास क्या स्किल्स है, आपके पास क्या नॉलेज है। बिकॉज मैं भी एसएमएस मीडियम से ही आई हूँ, मेरा स्कूलिंग एसएमएस मीडियम में हुआ है, मेरे मदर लैंग्वेज में, बट ओवर अ टाइम आई इम्प्रूव इट,
क्योंकि जो किताबें होती है या फिर अगर आपको किसी से बात करनी है वो इंग्लिश में लिखा रहता है, तो यू कैन इम्प्रूव इट। मतलब इतना कोई रॉकेट साइंस वाला चीज नहीं है। सो बीटेक के टाइम, एक्सक्यूज मी, बीटेक के टाइम पे क्या होता था, मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा इन अ सेंस, इफ समबडी इज स्टडिंग फॉर 1 आवर, जो कि ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, मुझे वो चीज को 3 घंटा लगता था पढ़ने में, बिकॉज मुझे वर्ड का मीनिंग देखना पड़ता था, पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या बोल रहा है, बट आई डिवोटेड दैट पर्टिकुलर टाइम टू अंडरस्टैंड। सो वंस यू गेट इट, यू विल रॉक। तो यू कैन इम्प्रूव दिस एनी टाइम। तो मत सोचना कि लैंग्वेज के उसमें बैरियर है, बिल्कुल नहीं है। इफ आई कैन डू इट, डेफिनेटली ऑल कैन डू इट। सो गेट, आप कैसे IIT में आ सकते, गेट कैट के थ्रू आप आ सकते हो। फिर बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। या दैट्स इट। आई मीन, बिलीव इन योरसेल्फ, यू टेक रिस्क, आगे बढ़ो, स्टे फोकस, वर्क हार्ड, never lose sight of your passion. Definitely you have to dream, and dream big, छोटा नहीं बड़ा दिखो, and change the world for the better. ठीक है? So this is what I wanted to say, and I'll share here. Just hold on. Just a second. So that you can look for the scholarship. Okay. So can you see my slide? Yes, ma'am. Okay, perfect. So like after your graduation, yeah. So after your graduation, you can go for job. जो कि बहुत सारे बिहार के IAS IPS के लिए जाते हैं. I encourage that you should follow and you should bring the changes to the society. And if in case somebody wants to go for higher studies, they can go for MTech, they can go for MBA, MSR, direct PhD, joint PhD. But for that, what kind of exam that you have to prepare? You have to prepare for GATE exam, Graduate Aptitude Test for Engineering. CAT होता है Common Admission Test for the business school के लिए है. Also GMAT GRE, ये भी बिजनेस स्कूल के लिए है. ये आप इंडिया में भी यूज कर सकते हो GMAT GRE, और आप बाहर की कंट्रीज के लिए भी ये स्कोर यूज कर सकते हो. Along with that, अगर आप बाहर में पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको TOEFL IELTS की जरूरत है. ये 2 लैंग्वेज टेस्ट है, मतलब आपकी राइटिंग, आपकी रीडिंग, आपकी लिसनिंग, ये सब के ऊपर टेस्ट होती है. ठीक है? And how you can improve it, it's like you can look for the previous year question paper. You can sit for the mock test. CAT के लिए आप mock test ले सकते हो, ऑनलाइन आजकल बहुत अवेलेबल है. And most importantly, which I always emphasize, कि know your current affairs. मार्केट में अभी क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हल्ला मचा रही है, क्या हो रहा है, you should know it. And for that, you have to pick any newspaper. Like I preferred the Hindu, Times of India. कोई भी आप start करो पढ़ना, then you will get to know कि क्या चल रहा है अभी, which you should know it, because business also works in that way. अगर आप startup भी खोलना चाहते हो, startup also works in that way. अगर किसी कंपनी में भी join करते हो, कंपनी also look कि currently market में क्या चल रहा है, stock market क्या चल रहा है, क्या होने वाला है. So you should know कि currently अभी क्या चल रहा है. You should know your current affairs. And if you really wanted to come in IITs, which I encourage everyone to apply IITs for your masters, because you already there in undergrad program. Because once you come here, you'll get many opportunities. You can excel your different things. So MBA के लिए CAT, GMAT, GRE. अगर किसने BSc बोला था, उन लोग भी आ सकते हैं MSc करने के लिए. JAM एग्जाम होते हैं, Joint Admission Test for Master of Science. फिर MSR, Master of Science in Research, उसके लिए आपको GAT, CSI और NET देना पड़ता है. और आप अगर PhD में आना चाहते हो, डायरेक्ट PhD या जॉइंट PhD में, तो भी आपको GAT, CAT, NET, GRF, GMAT, ये सब की आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, विच इज लाइक डूएबल. ऑल्सो एक चीज है, थ्रू प्रोजेक्ट के थ्रू भी लोग यहाँ पे PhD में आते हैं. प्रोजेक्ट इन द सेंस लाइक प्रोफेसर्स को प्रोजेक्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से. फिर उन लोग पहले एज अ JRF उन लोग हायर करते हैं,
आफ्टर बीटेक बीटेक कैंडिडेट को, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं पीएचडी में. इफ यू आर परफॉर्मिंग रियली गुड, then professor can convert your JRF to like PhD. So अगर आप किसी टॉपिक पे really interested हो, then you can go to first, okay, I'll say about the IIT Delhi. You can go to IIT Delhi website. Then if you're from the civil engineering branch or electrical branch, then you can go to electrical के उसमें जाते हो, फिर प्रोफाइल लिखते हो प्रोफेसर की किस एरिया में काम करे. अगर आपकी काम और उनकी काम अलाइन होते हैं, then you can approach the professor. Approach कैसे कर सकते हो आप? You can write an email that you can say initially that I wanted to do an internship. Here also you can do internship your 4th year project में. So if you're interested in something which professor is also working, you can always write an email. Nicely you can write email और आपकी CV अच्छे से बनाना आप प्रोफेसर को सेंड कर सकते हो. If they really like, then they used to take people, I mean for their internship. इंटर्नशिप के लिए लेते हैं IITs में. सो यू कैन लुक फॉर दैट ऑल्सो. और ये सब लाइक स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल विच आई मेंशन. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. डाट का ये है लिंक. फिर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, रमन चारपक फेलोशिप जो कि मैंने इंटर्नशिप के लिए बोला था, इसके अंदर बहुत सारे फेलोशिप है. आप देख लेना कौन से में आपका फिट होता है. एंड देन आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है. ओके, इज माय स्क्रीन नॉट विजिबल? मैम जिस स्लाइड No, ma'am, visible. वो नहीं नो मैम, विजिबल. में Okay. So like whoever taken the screenshot, please share your fellow mates. आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना. फिर जापान गवर्नमेंट भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, MEXT स्कॉलरशिप. सो देयर आर मेनी, जस्ट मैंने ये 4 मेंशन किया है. हर कंट्रीज का ऑलमोस्ट कोई स्कॉलरशिप होता है आफ्टर बीटेक या ड्यूरिंग बीटेक इंटर्नशिप के लिए या फिर मास्टर्स के लिए या फिर PhD के लिए. बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं. मैं ये क्यों बोल रही हूँ? वंस यू गो यू विल बिल्ड नेटवर्क. आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग. So what you can do is like you can build your network, right? आप दूसरों के साथ जब काम करते हो then we will get to know कि उन लोग कैसे सोच रहे हैं, उन लोग कैसे काम कर रहे हैं. इन केस अगर आप इंटर्नशिप में यहाँ पे आए, किसी प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो, फिर उसके बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम मिला कि प्रोफेसर भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, देन उस प्रोफेसर के कॉन्टेक्ट होते हैं, नेटवर्क होते हैं बाहर की प्रोफ के साथ या इंडिया की दूसरे IIT के प्रोफ के साथ, तो आपको उनके साथ लिंक करा देंगे. सो वो आपकी फिर उसके बाद आपकी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाएगी. फिर लाइक यू विल डू गुड. So this is what actually I wanted to share with you all, my journey, and hope you like it. Thank you so much. थैंक यू मैम. मैम वन क्वेश्चन. मैडम मैम आपसे क्वेश्चन पूछना था. जी मैम कि मैम PhD along with PhD मैम क्या 4 to 5 आवर हमको मतलब एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए मिल सकता है, मतलब फ्री टाइम फॉर मतलब जस्ट लाइक UPSC? Okay. That's totally depend on you and your professor. कोई so ऐसे कुछ fixed timing नहीं, but like they are providing scholarship. So Monday to Friday बेसिकली होता है कि आप डिपार्टमेंट आते हो, फिर उसके बाद मॉर्निंग 9 to 5 और 6 o'clock आप अपने लैब में बैठ के काम करते हो. बट IITs का थोड़ा अलग है, पीपल वर्क इन द नाइट ऑल्सो. सो कुछ ऐसे टाइम लिमिट नहीं होता है. दे यूज्ड टू गो टू देयर लेबोरेटरीज, दे डू टेस्टिंग. किसी का स्लॉट कभी अलग अलग मिलते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस एरिया में काम कर रहे हो और आपकी प्रोफेसर कौन है, एंड इफ यू कैन बी एबल टू मैनेज कि हाँ 1-2 घंटा मैं अपने दूसरे स्टडीज के लिए जो प्रिपरेशन है जो भी है मैं वो करना चाहता हूँ, यू कैन डू इट. यू विल गेट सो मच टाइम. आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. मैम आपने बताया कि आप पौंडीचेरी गए थे बी स्कूल करने के लिए. मैडम जिन्होंने बी स्कूल नहीं करा है, जो अंडर ग्रेड में है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उन्हें कैसे पता चलेगा ये मार्केट ट्रेंड ये सब? उनकी क्या थोड़ा सा उनको मार्केट के बारे में कैसे पता चलेगा जो मतलब नॉर्मल इंजीनियरिंग से है? उनके इफ somebody is not joining B school, आजकल
गूगल में सब मिल जाता है, यू कैन लुक फॉर इट। आप कोई शॉर्ट कोर्सेज भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या स्किल्स की ज़रूरत है। कोर्स एरा है आजकल, फिर MITs का भी कुछ कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, कुछ फ्री होता है कुछ पेड होता है, तो यूट्यूब में तो है ही, सो यू कैन लुक फॉर दैट। एंड I mean, depending on you, what you require. As like my motivation is like, मैं जॉब करने के टाइम I wanted to develop certain skills. So that's what I joined MBA. And also like अब जब अंडरग्रेड करके जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको मैनेजर पोस्ट नहीं मिलती है, राइट? उसके लिए 2-3-4 साल जितना भी है डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क, आपको थोड़ा वो करना पड़ता है। बट लाइक व्हेन यू हैव योर डिग्री MBA स्पेशली इन अ गुड फ्रॉम अ गुड और नाइस इंस्टीट्यूशंस, तो आपके में एक एज होती है कि लाइक आप कंपनी में एज अ जूनियर मैनेजर एंट्री करते हो, फिर आप धीरे धीरे सीनियर मैनेजर के पोस्ट में जाते हो। सो मेरा ड्रीम ये था कि आई वांटेड टू गो लिटिल हायर, सो अकॉर्डिंगली आई अप्लाइड। और जब मैं अप्लाई किया मुझे इतना सारा चीज़ें नहीं पता था, मैंने जब MBA ज्वाइन किया मुझे नहीं पता था कि मैं लाइक रिसर्च करूंगी, बट धीरे 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 डोर ओपन होने लगता है। यू विल गेट टू नो, यू विल टॉक विद द पीपल आपके डिफरेंट एरिया से जो भी है, फिर उनका आइडियाज आपको समझ आता है कि ओके वी कैन डू दिस ऑल्सो बिकॉज देयर आर अपॉर्चुनिटीज। सो अंडरग्रेड के टाइम ऐसे बोलने वाले कोई नहीं थे मेरे में, बट लाइक यू नो सर्टेन अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल, सो डेफिनेटली यू शुड ग्रैब इट। मैम कोई कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं क्या आप? कौन सा कोर्स? ऑनलाइन कोर्स जो आपने बताया। अब किस मैम किस बी स्कूल, चूंकि बी स्कूल से तो हम है नहीं, तो उसके बेसिक्स के लिए जो आपने बताया कोर्सेरा से कर सकते हैं ये। ओके आपके इंजीनियरिंग, जैसे कि मेरे इंजीनियरिंग के टाइम क्या था, हम लोग के मैनेजमेंट कोर्सेज होते थे विद द इंजीनियरिंग कोर्सेज, मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं। आपके कॉलेज में वैसा है या नहीं है? नो मैम, कोई मैनेजमेंट सेक्शन नहीं है हमारे कोर्सेज में। ह्यूमैनिटीज का भी कोर्सेज नहीं होता? कोई भी नहीं होता है? मैम जैसे मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है हाँ हाँ। मैम, कोर ब्रांच से रिलेटेड ही सारी चीजें इसमें, मैनेजमेंट का कुछ नहीं है हमारी ब्रांच में। आई थिंक ऋषि सर, हम लोग के IITs में बीटेक के स्टूडेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी होते हैं, राइट? यहाँ पे वन सब्जेक्ट ऐड होंगे, जैसे मैनेजमेंट के ना, बिजनेस के, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप रिलेटेड एक सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे लोग के 4th ईयर तक, या एक होगा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करके सब्जेक्ट होना चाहिए मे बी। हाँ मतलब मेरे टाइम पे भी मेरे यूनिवर्सिटी में थे। हाँ, तो अगर नहीं है इनकेस करेंटली आपके वहाँ पे, तो फिर आप तो एक ऑनलाइन कोर्स एरा में कि आपको क्या सीखना है, जैसे कि व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यू कैन लुक फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मुझे अच्छा लगता था थोड़ा इकोनॉमिक्स टाइप का, तो आप वो देख सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है, हाउ टू हैंडल पीपल, those things like you can join. It's depending upon your skills that what you wanted to develop. आप क्या डेवलप करना चाहते हो। फिर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी स्किल्स डेवलपमेंट होते हैं, शायद वो ऋषि सर को अच्छे से पता है, वो एक्सप्लोर कराएंगे आप लोग को, देन या यू कैन डू इट। मैम एक डाउट और है मेरा। यस यस मैम जैसे कि आपने ना पहले ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हाँ, फिर आपने मैनेजमेंट कोर्स पढ़ा, मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो, कोर्स अलग होता है, प्रोग्राम। हाँ, फिर मैम आपने PhD किया जो कि साइंस वाला चीज ये था। ओके सो आई टेल यू, समझ नहीं आया मैडम क्या। हाँ ठीक है। सो अंडरग्रेड मेरा बीटेक में था और मेरा स्पेशलाइजेशन था IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर मेरा MBA में गई, तो MBA में है मेरा मैनेजमेंट, बट मेरा स्पेशलाइजेशन जो था IT में था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस फाइनेंस, 12 स्पेशलाइजेशन। अभी मैं जहाँ पे PhD कर रही हूँ वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, IT इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर आता है, ठीक है। तो MBA में when you go, apart from your soft skills, you will learn the technical skills. For example, जैसे कि क्या क्या पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि क्लाइंट ये चाहता है मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डेवलपर्स होता है जो प्रॉपर कोडिंग करते हैं, आप उनके बीच में हो। एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू विल गेट टू नो क्लाइंट्स का डिमांड क्या है, फिर उसके बाद आप डेवलपर को बोलते हो दिस इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, यू हैव टू डेवलप इट। यू हैव टू नो
the IT skills, also you have to know the soft skills, because you have to deal with the client, also you have to deal with the developers who is developing the product. Are you getting my point? It's just an example. Yes, ma'am. So you should know, you should Yes, ma'am. technical skills, also you the soft skills. Soft skill इसलिए जरूरी है, अगर आप क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करनी है, अगर आपको पता ही नहीं, then why the company will hire you, right? So you should know it. So in management they will मतलब also like they will try to build that skills on you. Also you give your 100% जो भी है, फिर उसके साथ आपको टेक्निकल स्किल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज जो कोई प्रॉब्लम आएगा वो क्लाइंट आपको पकड़ेंगे, डेवलपर्स को जाके नहीं पकड़ेंगे. Then as a business analyst you have to tell this is wrong, and you should be able to identify where is the wrong. So you should know, you should be able to balance both sides. That is what like it's a management. Also like, yes. मैम आपका जो MBA प्रोग्राम वो 2 साल का नॉर्मल प्रोग्राम है या कोई स्पेशल MBA प्रोग्राम है? It was a normal program, but वो थोड़ा सा abnormal बन गया. Abnormal नहीं है, I'm so sorry. I mean like I got an opportunity to go to abroad. जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट से सिर्फ मैं ही सिलेक्ट हुई थी, वो पूरा यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट करते हैं. मतलब जैसे कि पौंडीचेरी का दूसरे यूनिवर्सिटी से के साथ MOU लिंक था, ठीक है. मतलब उस यूनिवर्सिटी के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आएंगे 1-2 सेमेस्टर पढ़ने के लिए, फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाएंगे 1-2 सेमेस्टर पढ़ने के लिए, ठीक है. तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था. मुझे पहले नहीं पता था कि ये सब भी होते हैं. एक्सचेंज प्रोग्राम, एग्जैक्टली, इट्स अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, जो कि आप बाहर जाके कर सकते हो. वो ट्यूशन फी वगैरह यूनिवर्सिटी ही बेयर करते हैं, क्योंकि वो MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. 2 यूनिवर्सिटी के बीच वो MOU होता है. देन यू यूज्ड टू लाइक सेंड पीपल. सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें भी. वंस यू मतलब लाइक क्वालिफाई, देन दे विल सेंड यू. ओके मैम, थैंक यू. हेलो मैम, मेरा एक डाउट है मैम. यस मैम, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ मैम. इलेक्ट्रिकल मुझे पसंद नहीं है. मैं IT में स्विच करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैम क्या क्या करना You चाहिए? can definitely switch, I guess. I mean, okay, so if in the job market, if you want to change, I mean, IITs में ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट होता है, राइट. मेरे जूनियर थे, वो अंडरग्रेड की बीटेक के बच्चे थे, तो ही वाज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, बट वो जिस कंपनी में बैठ रहे थे वो IT के कंपनी थे. सो उन्होंने किया क्या, फ्रॉम हिज 3rd ईयर और आई थिंक 2.5 years, 3rd ईयर के स्टार्टिंग से ही स्टार्टेड वर्किंग हिज कोडिंग स्किल, ठीक है. सो उन्होंने कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया. फिर उसके बाद जब प्लेसमेंट आया, प्लेसमेंट आने से फिर वो ही सेट फॉर दोज प्लेसमेंट, एंड देन ही गॉट द जॉब इन मिंत्रा SDA के रोल के हिसाब से, एंड लाइक दोज एक्चुअली पे वेरी हाई सैलरी फॉर द IT पीपल. तो हाँ, he switches in the job. If you want to switch for your education, for your higher studies, then definitely you can switch. You can write the GATE exam and you can come to the CSE department. मैम एक चीज मैं पूछना चाहूँगा. मैम जैसा कि आपने बताया ना, आपने इंजीनियरिंग के दौरान 1 सेमेस्टर मैनेजमेंट का पढ़ा अपने सेमेस्टर में. मतलब 2 years का मैनेजमेंट कोर्स, आधा मैंने यहाँ पे किया इंडिया में, और बाकी सिलेक्शन होके बाहर गई थी. बस जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा वही टर्निंग पॉइंट था आपका मैनेजमेंट के लिए, ऐसा कुछ है क्या? आई वुड से एक्चुअली, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना कि हम लोग के इंजीनियरिंग कोर्सेज के साथ भी मैनेजमेंट कोर्स 1-2 होते थे, ठीक है. तो उसमें जो प्रोफेसर थे, आई मस्ट थैंक हिम, वो बिहार के ही थे उस टाइम पे, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे. देन ही यूज्ड टू टेल कि आप ये साइड में भी जा सकते हो, आप MBA भी कर सकते हो, फिर आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, फिर आप MBA करके अपना रिसर्च भी कर सकते हो. उस टाइम पे रिसर्च में मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था, बट ऐसा था कि हाँ, MBA कर सकते हो, यू कैन डेवलप सर्टेन स्किल्स. उन्होंने ये बात सिर्फ बताई थी कि तुम ये कर सकती हो. फिर उसके बाद मैंने गूगल किया कि क्या क्या होता है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. फिर मैंने देखा एंट्रेंस एग्जाम है, फिर मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्रैक किया. फिर उसके बाद एडमिशन वैसे ही हुआ. फिर वहाँ पे जाने के बाद जाने के बाद पता चला कि ये चीजें लर्निंग होती है.
तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जो प्रॉफ ने बोला था कि अपार्ट फ्रॉम C++, जावा, पाइथन, ये सब के बारे अलग कुछ और बता रहे थे, जो कि मेरा मतलब इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। हेलो मैम, मैम एक डाउट है। यस यस, टेल मी। मैम मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब कंप्लीट कर चुका हूँ और प्लस मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में अभी मैं हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बैचलर ऑफ आर्ट्स से मैं कहाँ कौन सा कोर्स कर सकता हूँ? आप IIT में भी आ सकते हो। मैम आर्ट है मेरा। मैं वही बोल रही हूँ, योर मास्टर इन आर्ट्स आपका है, राइट? MA और BA? बैचलर ऑफ आर्ट्स। So BA, right? So you can come for MA in IITs. Okay, I'll tell you. मैम कैसे जा सकता हूँ? हाँ, I'll tell you. जैसे कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि IITs they presume that कि वो सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए होता है, वैसा नहीं है। Yes, definitely कि IITs बना था इंजीनियर्स बनाने के लिए, मेन पर्पस उनका मोटिव स्टार्टिंग उसी से हुआ। Then over a time, they have created management school. They also created humanities and social science department. So IITs में HSS department है, humanities and social science. उसमें आपकी एंट्रेंस होती है किसी जैसे कि IIT गुवाहाटी, फिर IIT मद्रास, IIT बॉम्बे में भी है, जिसमें उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। Then you can write for those exam if you wanted to apply for the masters. ठीक है, तो आप उस एंट्रेंस में अपीयर कर सकते हो। इफ यू क्वालिफाई देन यू कैन गेट इनटू IITs। ओके मैम। मैम अगर एज निकल And गया you will तो also get a scholarship if your parental income is, हाँ, that is also I wanted to emphasize here. आपकी पेरेंट्स की इनकम अगर कुछ सर्टेन अमाउंट से बिलो है, देन IIT आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी CGPA अच्छी हो, लाइक 8 and above और समथिंग ऐसा कुछ है, तो आप स्कॉलरशिप भी IITs प्रोवाइड करती है। सो देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज। आप आज ही, लाइक व्हाट आई सजेस्ट, आप आज ही IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, जो टॉप IITs है, आप उसमें जाओ, देखो कि क्या क्या डिपार्टमेंट है, आप किस में फिट होते हो, उनका रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या एंट्रेंस की जरूरत है, यू शुड लुक फॉर इट। वंस यू गेट इट, लाइक यू विल गेट अ ह्यूज नेटवर्क। IITs अलुमनाई की बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। अलुमनाई के अलावा भी प्रोफेसर्स के डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ या डिफरेंट प्रोफेसर्स जो कि बाहर कंट्री के, उनके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। यू कैन ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज। इट डिपेंड ऑन यू, लाइक आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो। अगर आप आके फिर हाँ IITs मिल गया, अभी तो मेरा होना ही है, वैसा नहीं होता है। यू हैव टू एक्ट ऑन इट। आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप IIT में आते हो, स्किल्स डेवलप नहीं करते हो, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। यू विल गेट द बेस्ट प्रोफेसर्स इन द वर्ल्ड। मतलब लाइक उन लोग की पढ़ाने की टेक्निक, टीचिंग जो स्टाइल होता है, उनकी जो, दे आर द गुड स्कॉलर्स ऑल्सो, राइट? सो तो या डेफिनेटली लाइक अच्छी है, मतलब यू शुड लुक फॉर इट। हेलो मैम। यस मैम बोले बिहार के कॉलेज में तो प्लेसमेंट नहीं आता है, तो मुझे ऑफलाइन कैंपस में ही जाना पड़ेगा, तो उसके स्किल सीखना अच्छा रहेगा जिससे कि मैं वहां पे जा सकता हूँ आसानी से। I missed your बीच का like point. Can you repeat it? अब बीच में थोड़ा आपका वॉइस ब्रेक हो गया था। कहना है कि प्लेसमेंट बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अच्छा नहीं है, तो हम लोग जो है क्या स्किल सेट डेवलप करें बीटेक में ही, ड्यूरिंग बीटेक, जो आफ्टर बीटेक हम लोग का सिलेक्शन हो जाए किसी भी प्राइवेट कंपनी में, ज्यादा नहीं तो 4-5 लाख का ही पैकेज मिल जाए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जिस लाइक ब्रांच से अपना बीटेक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यूर इन CSE और ECE, उसमें आपको अपना टेक्निकल स्किल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आपको कॉलेजेस से नहीं मिल रही है, देन ज्वाइन सम कोर्स, और फिर ऑनलाइन वीडियोस होती है या जो भी होती है, टू वॉट एवर इट रिक्वायर्ड, वो स्किल्स तो आपको होनी ही पड़ेगी। आप IITs में हो, नॉर्मल कॉलेजेस में हो, कंपनी क्यों लेगी आपको?
you should have that skills, right? You should have understanding about the market, about the society, then only you will get it. Sorry. So वो skills development आपकी first है, आपकी technical skills जो भी branch से हो आप. दूसरा soft skills, how you speak, how you communicate with the people, that you can develop with your even with your fellow mates. Like आप हिंदी में बात करते हो, you can start speaking in English. कोई किसी के ऊपर हंसेगा नहीं. In the first day itself, I told my friends, I have come from Assamese medium. मेरा English strong नहीं है, but I wanted to learn it. I wanted to improve it. Don't laugh at me. आप मेरे ऊपर हंसना मत. I cleared it at the first day itself. और मैं बोलने लगी. So these are the small thing, but you can start you can start. I mean, and there are certain skills. आप जब engineering में कुछ event करवाते हो, right? You work in a team. तो वो team के साथ आप कैसे काम करते हो बहुत अच्छे से. आप you should be able to receptive कि दूसरा क्या बोल रहा है. You should not be act immediately. You should first listen कि दूसरा person क्या बोल रहा है, and you should convey your message very politely, so the other person do not get aggressive. So this is where like how you work in a team. So these are small skills that you have to learn, because company ऐसा person चाहता है with technical skills कि वो company में एक positive vibes लाए, ना कि negative vibes, right? So these are the skills that you can learn even through your fellow mates. मतलब अपने classmate के साथ ही आप ये सब सारी skills मतलब सीख सकते हो. मैम आपसे कम्युनिकेट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई चैट? Oh, okay. आप को ये बोलने लगे बच्चे कि मुझे डेली पढ़ाइए मैडम आप. I'm also a student, by the way. Currently, I'm also a student, PhD scholar. So like I also have to do certain things. But like if you really need somewhere help or something, you can reach through LinkedIn. और फिर मैं मेल आईडी दे दूंगी, और किसी सर तो के पास तो है ही, और सनी को मैं दे दूंगी ईमेल आईडी. सो यू कैन ड्रॉप एन ईमेल एंड मे बी वी कैन हैव मीटिंग और कॉल समथिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. या मैम आप कौन सा ब्रांच से बीटेक किए हैं? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मैम सीख कहाँ से सकते हैं? मैम ये सभी करने के लिए कितना एज हो जाता है लास्ट में? किस में ये कोर्सेस ये कॉलेज पूरा खत्म करने में? वो सबका टाइम पीरियड है. बीटेक करोगे 4 इयर्स, एमटेक करोगे 2 इयर्स, पीएचडी करोगे 4 to 5 इयर्स. ये कितना सर? 30 पार कर जाएगा या 30 के अंदर हो जाएगा? आप डिपेंड करेगा कि आप अभी किस एज में हो ना. बहुत लोग 20 ये तो इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि उसका किस में वो बीटेक करने गया, एमटेक करने गया, पीएचडी करने गया, है ना. बहुत लोग 60 साल की उम्र में भी पीएचडी करते हैं. जितने भी टॉप आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो डीजीपी हैं, ये सब सीनियर मोस्ट लोग जो होते हैं वो 55 में शुरू ही करते हैं तो 60 हो जाते हैं. डिपेंड्स करता है. सर ये स्टूडेंट प्रोग्राम सभी कॉलेजों में होता है क्या? हाँ, इंडिया के सभी आईआईटी, सभी आईएम में कहीं बोलते हैं फेलो प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट. इट्स इक्विवेलेंट टू पीएचडी. सर तो हम मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सब में होता हुआ ये नहीं? हाँ, बीटेक के बाद तो जा सकते हो. नहीं, इंजीनियरिंग के बाद तो अलग कॉलेज जाओगे ना. एनआईटी से एमटेक करोगे, देन आईआईटी से पीएचडी करोगे, या एनआईटी से भी पीएचडी होने लगा. आफ्टर बीटेक भी अगर आप ग्रेड देते हो, अच्छा स्कोर है, तो उस पर भी जा सकते हो. स्किप एक एमटेक स्किप हो जाएगा. चाहोगे डायरेक्ट पीएचडी भी अब नया रूल आ गया है, वो भी कर सकते हो आप. 8 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करो, इसलिए 8 सीजीपीए चाहिए एंड गो फॉर डायरेक्ट पीएचडी इफ यू रियली इंटरेस्टेड इन रिसर्च. बुलाते रहेंगे आपको हर वीक. तो ये हेलो मैम. हाय मैम स्किल डेवलप करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बता सकती हैं मैम? नहीं, देखो इंडिविजुअल हम लोग नहीं बता सकते ना, थोड़ा वो हो जाएगा, जेनरिक हो जाएगा. आप बहुत सारा है ऑनलाइन पे, एनपीटीईएल है, अब बहुत सारी कंपनी है ना. एडटेक के लिए अपग्रेड है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, फिर आपको टैलेंट एज है, एजुकेशन लेंस है, महिंद्रा का वाइड है. अभी जो प्रोग्राम सन्नी करा रहा है, जो हमारी सीनियर है सोनी प्रसाद, इंटर्नशिप भारत है, स्किल दर्पण है बिहार में, बहुत सारा है. और भी कोई स्टार्टअप है, अभी केयर है. तो आपको जहां अच्छा लगता है सीखो. मतलब पॉइंट इज दैट कि आपको
4-5 लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, जैसे पाइथन सीख लो, एडवांस लेवल पाइथन सीख लो, डेटा साइंस आना चाहिए, थोड़ा ethical, ये हर ब्रांच के बच्चे कर सकते हैं, चाहे वो बीटेक बायोटेक हो या बीटेक सिविल हो। जैसे हमारे यहाँ बीटेक सिविल के बच्चे पाइथन पे अच्छा कमांड करके सिटी बैंक में एनालिस्ट हैं, 25-25 लाख के पैकेज में। क्या है आपको? सर हम लोग को अच्छा पैकेज पाना होता सर, कौन सा स्किल सीखना अच्छा रहेगा सर? वो चीज अच्छा कर लो, पाइथन और डेटा साइंस, और अभी से 3 साल वही पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहो 8 CGP के लिए, लेकिन मास्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर क्या है सिविल में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे मतलब स्ट्रॉन्ग किया जाता है, जिससे कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है सर? तो टेक से भी सबको आना, मतलब टेक्निकल तो आपको सबको आना चाहिए, चाहे आप किसी में बीटेक बायोटेक। सर बट अगर कोई अगर ब्रांच वाइज में ही किया जाए तो उससे क्या है सर? जो है ना, आप लोग गलत वे में जा रहे हो, प्रोग्रामिंग नहीं सिर्फ बोल रहे हैं। क्या होता है ना, आज की डेट में सब चीज कंप्यूटराइज्ड है, तो सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, जैसे मान लो ट्विटर पे कुछ ट्वीट डेटा आया, उसको एनालिसिस करना है, तो उसके लिए भी पाइथन सीखना जरूरी है। मान लो फेसबुक पे कुछ डेटा है, आपकी कंपनी का कुछ सोशल मीडिया का प्रचार है, कुछ भी एनालिटिक्स करना है, थीमेटिक मान लो कुछ थीम बनाना है आपके कंपनी को, तो आप किसी भी ब्रांच से हो, हम करें रैंडम कुछ भी ले लो, बीटेक बायोटेक, केमिकल, टेक्सटाइल, अगर कोई सपोज करो आप कंसल्टिंग कंपनी में हो, आपको कंपनी बोलेगी कि हमको ना 10 थीम बना के दो कि किस किस थीम में हम अपने कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, तो आपको कुछ एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को, तो इसलिए पाइथन सीखना है। इसको बहुत है, सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए ही नहीं है। मतलब अब क्या है ना, जैसे एग्जांपल, पैसा निकालने जाते हैं हम लोग एटीएम पे, वहां भी डिजिटल हो गया ना। अभी क्या है, मोबाइल के ओटीपी से आप पैसा निकाल सकते हो बिना एटीएम कार्ड के। तो गेम ये है कि आप टूल सीख रहे हो, बेसिकली टूल्स है ये सब ना, एक तरह से टूल के रूप में यूज करोगे। जो सिविल वाले हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाला है, वो एज अ लैंग्वेज यूज करेगा। हर ब्रांच के लिए मैं बोल रहा हूँ अभी, और जितना ज्यादा अपग्रेड करोगे, भी डिजिटल समझो, अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको हर कुछ आना चाहिए, है ना। You have to be update with the market actually, how market is moving. जैसे कि अभी AI, फिर मेटा, इन सब के बारे में बहुत बात हो रही है, तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बात कर रही है मार्केट को, किस चीज की जरूरत है। यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड, एंड फॉर दैट लाइक यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर या फिर जो सोशल मीडिया है, आपको उनसे पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। एक चीज आपके, मैंने जो पहले भी बोला है, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यू एक्सपीरियंस जो डिफिकल्टीज था या जो you experience that, so you can give a better solution, right? पार्टिसिपेंट से ले लो। वन क्वेश्चन मेरा सर, एक सिविल का कंसल्टेंसी कंपनी में सर सेकंड राउंड में हो गया है इंटरव्यू में, अब टेक्निकल बच रहा है, तो सर मोस्टली कंसल्टेंसी जो कंपनी है सिविल का, उसमें क्या करना होता है, उसके बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। उसके लिए क्या थोड़ा स्किल सीख ले कि थोड़ा इंटरव्यू में कोई हेल्प हो जाए। हाँ, तो उसको ये बताना कि हम टूल जानते हैं, जैसे लेक्सीमेंसर का गूगल कर लेना आज, लेक्सीमेंसर 5.0, पहले 4.0 था, अभी 5.0 आ गया है। आप मल्टीपल एनालिसिस कर सकते हो उसको, डेटा को। तो कंसल्टिंग कंपनी है, तो मल्टीपल कंपनीज का डेटा चाहिए होगा, ट्विटर से डाटा चाहिए होगा, फेसबुक से चाहिए होगा, कुछ भी टेक्स्ट चाहिए, तो आप उसको एनालाइज करके दे सकते हो कि हाँ सर, इस थीम में इस एरिया में हम काम कर सकते हैं। हाँ, कंसल्टिंग में आपको फैसिलिटेट करना है, समझ रहे हो सर? क्या बोले सर, नाम फिर से बोले तो? लेक्सीमेंसर, LEXIMANCER, लेक्सीमेंसर। एम सर? हाँ, लेक्सीमेंसर, गूगल पे मारना ना आ जाएगा, मैं अभी भेज देता हूँ, लिंक भिजवा दूंगा। सनी लेक्सीमेंसर लिंक भेज देना, और VOS व्यूअर, प्लीज 2 लोग देख लेगा, ज्यादा नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ लेगा, सब कहानी समझ में आ जाएगा। पिक्चोरियस डायग्राम दे देगा बेसिकली है, और वर्ल्ड के टॉप जर्नल्स हैं, वहां यूज होता है ये लेक्सीमेंसर। या 1-2 पेपर हमारे डाउनलोड करके भेज देना, वहां भी पढ़ लेगा तो समझ जाएगा अपने इकोसिस्टम में कैसे यूज करते हैं। Sir, someone from core branch like civil engineering, mechanical engineering, so coding is enough for the join the IT company? हाँ, अब अगर IT ही जाना है तब तो कोडिंग इनफ ही है ना। हम कह रहे किसी भी फील्ड में जाना है तो डिजिटली अवेयर कर लो अपने आप को, हाईटेक बनाओ। बीटेक मतलब इंजीनियर हो तो सब आना चाहिए। बीटेक बायो तब भी पाइथन आना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है। हाँ, सर C++ किस तरह से हेल्प कर सकता है हमको? क्या C++ किस तरह से हेल्प कर सकता है? हाँ, वो सीख लो, वो तो तुमको बेसिकली कोडिंग वोडिंग में यूज आएगा।
लेकिन जितना लैंग्वेज अच्छा रहेगा वो काम ही आएगा। जहां बोलोगे कि हमको ये आता है 2-3, लेकिन एक नहीं 2-3 जानो। C++ जान रहे हो तो थोड़ा एक लेवल और बढ़ो कि पाइथन भी जानते हैं, थोड़ा डेटा साइंस का भी थोड़ा देख लो कि हाँ डेटा साइंस का बेसिक, ये नहीं कि एडवांस लेवल, बेसिक लेवल भी पता होना चाहिए कि ये आता है ना। यस सर, यस। You Thank can you, look for you can look for GitHub बोल के आप गूगल में सर्च करो GitHub तो सो यू कैन गेट कि वहाँ पे किस तरह की क्या प्रोजेक्ट या जो भी है वहाँ पे कोडिंग वगैरह भी, सो यू कैन लुक फॉर दैट वेबसाइट एक्चुअली GitHub। इंजीनियरिंग के लड़के ज्यादा स्मार्ट है, लड़कियां क्या कर रही भाई, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रही है। सालू, रितिका, रिया, प्रज्ञा कहाँ है भाई, सो रहे हो क्या सर, क्या जुड़ के टाइम पास कर रहे हो? मैम गेटअप पे तो एक कोर्स टाइप का आता है कि ये कोर्स कर लो, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज का। Actually, like what you wanted to learn, what you wanted to build your skills, depending on you, based on that mark, मतलब आपको गूगल में इतनी सारी चीजें मिल जाएगी, आप you can pick anything, कोई से भी कुछ भी पिक कर लो, you have to just learn it, right? आपको लर्न करना है, कहाँ से भी सीखो, it's fine। GitHub में इसलिए बोला कि IIT के बच्चे बेसिकली उसको लाइक फॉलो करते हैं, ज्यादा प्रिफर कर दें। हाँ, एंड W3 schools बोल के भी है, so these are this like websites they actually look for, so आप लोग भी उनके बारे में उसके बारे में देख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या स्किल्स डेवलप करना चाहते हो। I repeatedly saying मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे डिजिटली चेंजेस हो रहा है, you should be updated and you should be very quick to adapt it, very quick। Ma'am, they also provide a certificate. See, certificate is required, but actual में आपको वो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करना आना पड़ेगा। कंपनी भी आपको देखेगी, आर यू एबल टू डू और सॉल्व दैट प्रॉब्लम और नॉट। अगर आपके पास बस सिर्फ सर्टिफिकेट है, अगर आप नहीं कर पाते हो, दैट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर्टिफिकेट तो वैसे बोल रहे सर कि इंटरव्यू में स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में सर पूछा जा रहा था, तो स्ट्रेंथ तो बता दिए सर, लेकिन वीकनेस के बारे में सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एज अ सिविल इंजीनियर हम क्या बोले। उसमें फिर बोली मैम कि मतलब तुम्हारा कुछ नहीं है, तो हम बोल नहीं पाया सर, इस पे कुछ सर बता देते तो सर। वीकनेस में बोला करो नेट सर्फिंग करते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग की कंपनीज है इंडिया में उसके बारे में पूरा सर्च करते रहते हैं, ये इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ हो